वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मार्स की, मंगल की, क्योंकि मंगल 20 जुलाई 2021 से लियो के साइन में यानी सिंह राशि में जा रहा है और इसकी वजह से देश विदेश और एक इंडिविजुअल इंसान पर जो असर होगा, जो इसकी रिजल्ट होगा, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको एक सही तरीका बताऊंगी जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ बताता है कि हमारे लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स राशि के हिसाब से बताते हैं कि अगर आप इस राशि के हैं तो आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा और इस राशि के हैं तो आप सबके लिए बुरा होगा। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि यार उस इंसान ने तो हमको बताया था कि ये टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा है राशि के हिसाब से, लेकिन हमारा तो एकदम ऑपोजिट निकला। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? क्योंकि ये सिर्फ 20% या 30% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है। जो मैं आज आपको टेक्निक बताऊंगी जिससे आप अपने हॉरोस्कोप को खुद देख सकते हैं, उससे आपको 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन मिलेगी। और 100% एक्यूरेसी के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। इंफॉर्मेशन तो आपको मैं दे दूंगी, लेकिन मेहनत आपको अपने बर्थ चार्ट को देखने की खुद करनी पड़ेगी। आपको देखना है कि आपकी कुंडली या हॉरोस्कोप में जो मंगल है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्ग कब होता है? या तो जब वो कैप्रिकॉर्न के साइन में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, या वो अपने फ्रेंडली साइंस में लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस या पाइसिस में होता है, और या वो अच्छे हाउस जैसे कि 1st, 5th या 10th हाउस में होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद ये हमारा वीक कब होता है? जब ये डेबिलिटेटेड होता है कैंसर के साइन में, या ये अपने एनिमी साइन में होता है जैसे वर्गो या जेमिनाई। ये न्यूट्रल कब होता है? जब ये टॉरस, लिब्रा या एक्वेरियस में होता है। के बाद अगर ये राहु के साथ कंजंक्ट है या राहु इसको देख रहा है तो ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। दुष्टाना हाउसेस में है तो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो ये सारी चीजें वीक, स्ट्रॉन्ग और न्यूट्रल के बारे में। अब आपको देखना है आपके हॉरोस्कोप में लियो का कौन सा हाउस है, लियो कौन से हाउस को रूल कर रहा है। इसका मतलब सिंपल भाषा में आपके हॉरोस्कोप में नंबर 5 कहाँ लिखा हुआ है, ये आपको देखना है। क्या वो 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 10th हाउस में, 12th हाउस में, 7th हाउस में, कहीं पे भी जहां 5 लिखा होगा उस हाउस को आपका लियो रूल कर रहा है। तो मंगल आपका उसी हाउस में जाएगा, क्योंकि मंगल जा रहा है लियो की साइन में। तो आपको देखना है आपका लियो हॉरोस्कोप में कहाँ है, उस हाउस में आपका मंगल आ रहा है इस ट्रांजिट में, जो कि रहेगा 6 सितंबर तक। आपका मार्स कहीं भी हो सकता है हॉरोस्कोप में, लेकिन आपको देखना है आपका लियो कहाँ पे है, उसी के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है। इसलिए हम लियो को देखेंगे। मार्स से हम सिर्फ ये चेक करेंगे मार्स की स्ट्रेंथ कैसी है आपके लिए, उसकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम देखेंगे मार्स से। लेकिन ट्रांजिट होगा उस हाउस में जहां पे आपका लियो है। तो चलिए अब हम देखते हैं हाउस वाइज कि कौन से हाउस में आने से मार्स का क्या रिजल्ट होगा। मैं हाउस वाइज तो आपको बताऊंगी ही, साथ ही साथ मैं ये बताऊंगी कि जब स्ट्रॉन्ग है अगर आपका मार्स तो वो उस हाउस में क्या फायदा देगा, और अगर आपका मार्स वीक है तो वो उस सेम हाउस में क्या नुकसान दे सकता है। तो आप दोनों को सुनिए। अगर आपका मार्स वीक है या स्ट्रॉन्ग है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो वो मिले जुले असर देगा इन दोनों में से। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ये ट्रांजिट आपके 1st हाउस में हो रहा है, अगर आपका 1st हाउस लियो रूल करता है तो ये आपके लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो अगर आपका मार्स अच्छा है तो ये इंसान अपनी फिजिकल हेल्थ पे, अपनी अपीयरेंस पे, अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा। इसके चेहरे पे, स्किन पे एक अलग सा ग्लो आएगा। गजब का कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर बिल्डअप होगा। जो काम ये बहुत टाइम से टाले जा रहे थे वो काम इनके पूरे होंगे। इनकी जो काम करने की स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो बढ़ेगा। इनका एक डोमिनेटिंग ऑरा हो जाएगा। जिस भी काम को, जिस भी एटमॉस्फेयर में ये जाएंगे, ये उस जगह को डोमिनेट करेंगे। बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी। अब अगर ये मार्स वीक है लेकिन 1st हाउस में ही है तो क्या होगा? इनको सबसे पहले तो सावधानी रखनी है। कोई भी वाहन चलाते वक्त, कोई भी व्हीकल चलाते वक्त इनको आग से सावधानी रखनी है। इनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये बेकार की छोटी छोटी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स में फंसेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। गलत जगह ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव जब ये वाला ट्रांजिट 1st हाउस में होता है।
अब बात करते हैं, अगर ये मार्स आपका सेकंड हाउस में आ रहा है, आपका सेकंड हाउस लियो रूल करता है, तो क्या होगा? इस इंसान को प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, नया घर में अपना फर्नीचर ला सकते हैं, अपने घर में कुछ चेंज कर सकते हैं, कोई रेनोवेशन करवा सकते हैं, कोई नया व्हीकल खरीद सकते हैं, बिजनेस के लिए इनको नया आइडिया मिल सकता है। इनकी जो वाणी है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगी। जब भी ये बात करेंगे तो सामने वाले को अपनी बातों में उलझा लेंगे, फंसा लेंगे, जिससे इनको फायदा होगा। बहुत डोमिनेंट स्पीच हो जाएगी इनकी। ये बाहर जाके खाने के बहुत बार योग बनेंगे, कभी रेस्टोरेंट चले जाना, कभी दिन में घूमने चले जाना, थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जिसे कहते हैं, घूमने फिरने के लिए। इनकी जो सेविंग्स हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब यही मार्स अगर इनका वीक है तो अपने ही घर में फैमिली मेंबर्स के साथ फाइट्स देखने को मिल सकती हैं। छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी फाइट्स हो सकती हैं बिना बात की। आप लोग कुछ अपने घर में चेंज करना चाहेंगे लेकिन बाकी के फैमिली मेंबर्स उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बैंक के अंदर से पैसा कम हो सकता है, सेविंग्स कम हो सकती है, सेविंग्स गलत जगहों में जा सकती है, जैसे एक्सीडेंट, सर्जरी, हॉस्पिटल, इन सब चीजों में सेविंग्स का लॉस हो सकता है। घर में चोरी हो सकती है और आपको आग से भी सावधानी रखनी है। अब अगर ये ट्रांजिट थर्ड हाउस में हो रहा है, अगर आपका थर्ड हाउस लियो रूल करता है, तो क्या होगा? आपकी भी जो स्पीच है काफी डोमिनेंट हो जाएगी, जिससे आपको फायदा होगा। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप जब बात करेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी डोमिनेटिंग स्पीच की वजह से आपको काफी प्रॉफिट्स होगा। आपकी स्पीच रूड भी हो सकती है, लेकिन उस रूड स्पीच से भी अगर आपका मास स्ट्रांग है तो इन दी एंड आपको फायदा होगा। बिजनेस के लिए नए आइडियाज आ सकते हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज्यादा इस वक्त ब्लॉसम होगी। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आप अपने अंदर फील करेंगे। आपके अंदर एनर्जी का एक अलग से बूस्ट रहेगा कि आप हमेशा एकदम पंप अप रहेंगे। कोई भी काम के लिए आपके दिमाग में या स्वास्थ्य में आलस नहीं आएगा। इस वक्त कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नई नई डील्स मिलेंगी। अगर कहीं पैसा अटका हुआ था तो वहां से वो पैसा आएगा। नए गैजेट्स खरीद सकते हैं, फोन या और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। कोई पुराना दोस्त मिल सकता है। अगर ये मार्स आपका वीक है लेकिन ये ट्रांजिट आपके थर्ड हाउस में ही हो रहा है, तो आपकी अपने दोस्तों से, पुराने या नए दोस्तों से लड़ाई हो सकती है। बिजनेस में लॉस हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ बिजनेस में नुकसान हो सकता है। हाथ में चोट लग सकती है। अपने हाथों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आपकी जो स्पीच है इतनी ज्यादा रूड हो जाएगी कि आपको उससे लॉस होगा। अगर मार्स अच्छा है तो रूड स्पीच से भी फायदा हो सकता है, लेकिन अगर मार्स की स्ट्रेंथ वीक है तो आपको अपनी स्पीच के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। इतनी भी ज्यादा रूड ना हो जाए कि सामने वाला उठ के ही चला जाए। कोई रोड के ऊपर फाइट हो सकती है, रोड रेज जिसे कहते हैं, कि कभी छोटी मोटी झगड़े में फंस जाना रोड के ऊपर। टेम्पर इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर ये ट्रांजिट आपके फोर्थ हाउस में हो रहा है, अगर आपका फोर्थ हाउस लियो रूल करता है, तो क्या होगा? जब मार्स स्ट्रांग भी है तो आप नया घर खरीदने के योग बन सकते हैं। घर के अंदर रेनोवेशन के योग बन सकते हैं। नया व्हीकल खरीद सकते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी किसी जगह पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वहां से अच्छे रिजल्ट आएंगे। माँ के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा और मधुर होगा। आपकी जो माँ है उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर उनको कोई पुरानी तकलीफ थी, कोई हेल्थ इशू या कोई फाइनेंशियल इशू था, तो वो उनका सॉल्व होगा। आपको अपने घर के अंदर बहुत संतुष्टि वाली फीलिंग आएगी। अगर ये मार्स आपका वीक है लेकिन यही ट्रांजिट फोर्थ हाउस में ही हो रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। घर के अंदर बेकार के लड़ाई झगड़े कलेश हो सकते हैं। माँ के साथ फाइट हो सकती है। माँ की हेल्थ के ऊपर कोई इशू आ सकता है। बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो सकते हैं। आपका एकदम से मूड स्विंग्स हो जाएंगे, गुस्सा बढ़ जाएगा। घर के अंदर काफी गंदगी बिखरी हुई रहेगी, घर फैला हुआ रहेगा। आपके घर में चोरी के भी योग बन सकते हैं और घर में आग के भी। तो इन दो चीजों के लिए बहुत सावधान रहें। अगर ये ट्रांजिट आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है, अगर फिफ्थ हाउस आपका लियो रूल करता है, तो अगर ये मार्स स्ट्रांग है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिलेगी। जो कॉम्पिटिटिव आप स्टडीज कर रहे हैं उसके अंदर आपको फायदा होगा। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के योग बन रहे हैं। अपनी एजुकेशन को, हायर स्टडीज को कंप्लीट करने के योग बन रहे हैं। कोई नया फैमिली मेंबर आ सकता है। फैमिली में आपको कोई नया रिलेशनशिप मिल सकता है। कोई नया रोमांस, एक पैशनेट रिलेशनशिप बन सकता है। अगर पुराना रिलेशनशिप है तो उसके अंदर दोबारा से पैशन और इंटेंसिटी बढ़ेगी।
आपको बार बार पार्टी करने के टाइम मिलेगा और पार्टी करने के योग बन रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के योग बन रहे हैं, रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा और कोई गुड न्यूज मिल सकती है। लेकिन अगर यही ट्रांजिट 5th हाउस में है लेकिन आपका मार्स वीक है तो आपको अपने बच्चों की तरफ से काफी टेंशन मिल सकती है। आपको अपने हायर स्टडीज में, अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको शायद रिजल्ट मिले। अपने पार्टनर के प्रति आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और अग्रेसिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती है रिलेशनशिप में। जेल के या कोर्ट केस के योग बन सकते हैं अगर आप अपने गुस्से के ऊपर काबू ना रखें तो। कोई क्राइम आप कमिट कर सकते हैं तो उससे भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी दिमाग इतना ज़्यादा गुस्से के अंदर हम अपना कंट्रोल खो देते हैं दिमाग के ऊपर से कि कुछ गलत हो सकता है। अगर ये ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहा है, अगर 6th हाउस आपका लियो रूल करता है तो क्या होगा, अगर मार्स भी स्ट्रांग है तो आपके जो एनिमीज हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे, अपने आप आपके एनिमीज खत्म हो जाएंगे या आप अपने एनिमीज के ऊपर जीत पा लेंगे। जो अगर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी केस चल रहा है तो उसके अंदर सक्सेस मिल सकती है। कोई पुरानी बीमारी है तो उससे जो हीलिंग है वो हीलिंग हो जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, कर्जे से छुटकारा मिल सकता है। आप अपने घर में कोई नया पेट ला सकते हैं। जो जानवर हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ेगा और जानवर को इस वक्त घर में लाने से फायदा भी होगा। जो चीज सही है आप उसके लिए अपनी आवाज उठाएंगे और उसके लिए खड़े होंगे। लेकिन अगर आपका मार्स वीक है और यही ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहा है तो आपको एक तो व्हीकल से, किसी भी वाहन से सावधानी बरतनी है, आग से सावधानी बरतनी है। कोई पुरानी जो बीमारी है वो दोबारा से आ सकती है, कर्जा बढ़ सकता है। जो आपके दुश्मन हैं आपकी एनर्जी का वो वेस्ट करवाएंगे, आपकी एनर्जी आधे से ज्यादा दुश्मनों के बारे में सोचने में, उनको कंट्रोल करने में बीतेगी। किसी पेट का, जो आपका पुराना पेट है, उसका लॉस हो सकता है। अगर ये ट्रांजिट आपके 7th हाउस में हो रहा है, अगर 7th हाउस आपका लियो रूल करता है तो ये ट्रांजिट कैसा रहेगा, अगर मार्स भी स्ट्रांग है तो कोई नया रिलेशनशिप मिल सकता है। आपका अगर कोई पुराना रिलेशनशिप है तो उसके अंदर बहुत फायर, पैशन और अग्रेशन आएगा जो आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं या जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी काफी बात मानेंगे, आपको कोई प्रेजेंट दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट होगा, आपकी जो रेपुटेशन है समाज में उसमें इंक्रीमेंट होगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन अगर मार्स आपका वीक है और यही ट्रांजिट 7th हाउस में हो रहा है तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइट हो सकती है, ईगो क्लैश हो सकता है, सेपरेशन की नौबत भी आ सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, रेपुटेशन का लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब मार्स 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। अगर ये मार्स आपका 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, अगर 8th हाउस आपका लियो रूल करता है और मार्स आपका स्ट्रांग है तो क्या होगा, आपके जो जॉइंट एसेट्स हैं अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ, जो आपके मिले हुए एसेट्स हैं उसके अंदर इजाफा होगा, उसमें इंक्रीज होगी। जो आपका ससुराल पक्ष है वहां से थोड़ी मजबूती आएगी। हो सकता है वो लोग आपको कोई गिफ्ट भी दें या आपके लिए कुछ अच्छा करें, उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। एकदम से वेल्थ का मिल जाना, एकदम से कोई अच्छी न्यूज मिल जाना, एकदम से प्रॉफिट या प्रमोशन हो जाना, किसी पुरानी तकलीफ से छुटकारा पाना, ये सारी चीजें तब होंगी जब मार्स स्ट्रेंथ में होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मार्स थोड़ा सा वीक है तो आपको एक तो वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी है, रोड के ऊपर किसी भी फाइट में नहीं उलझना है, चाहे छोटी मोटी टक्कर हो या एक्सीडेंट हो, फाइट में नहीं पड़ना है, अपने गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। हो सकता है कोई आपके ऊपर कोई चीट कर रहा हो और आपके सामने उनका वो राज खुल जाए, एकदम से वेल्थ का लॉस हो जाए, कोई बैंकरप्सी का केस हो जाए या फिर सेविंग्स का लॉस हो जाए, सडनली कोई सडन बैड न्यूज मिल जाए, तो ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। अगर ये ट्रांजिट आपका 9th हाउस में हो रहा है और अगर आपका मार्स स्ट्रांग है तो आप किसी पूजा स्थल के पास जा सकते हैं, कोई पिलग्रिमेज की यात्रा, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कुछ भी, तो वहां पे जो आपके धार्मिक स्थल होते हैं उनमें जाने के योग बन रहे हैं। कोई नया गुरु आ सकता है लाइफ में, आपकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है उसमें इंक्रीमेंट होगा। जो स्पिरिचुअलिटी है, आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर झुकाव होगा, आप मेडिटेशन, ध्यान, साधना, इन सब में आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
अगर ये मार्स आपका वीक है तो रिलीजन के नाम पे आप किसी फाइट में फंस सकते हैं। जैसे आप कभी कोई फेसबुक पे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे डिस्कशन कर रहे हैं और एकदम से वो चीज डिस्कशन फाइट में, आर्ग्यूमेंट में बढ़ गया, या आप कहीं बैठ के अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं किसी रिलीजन या किसी धार्मिक टॉपिक पर और वो एकदम फाइट में बदल गया। कोई एक बैड एक्सपीरियंस, कोई धोखा या ठगी, कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर देना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, अपने बिलीफ्स को टोटली चेंज कर देना, जो आप बचपन से मानते आ रहे हैं उससे आपका मन हट जाना, तो ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं अगर ये ट्रांजिट 9th हाउस में हो रहा है। अगर ये ट्रांजिट आपके 10th हाउस में हो रहा है, अगर आपका 10th हाउस लियो रूल करता है और मार्स आपका स्ट्रांग है, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। 10th हाउस में इसका कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा ही नहीं, चाहे आपका मार्स नेगेटिव है तो भी। सबसे पहले तो इस इंसान में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, करियर के लिए नई पाथ्स खुलेंगी, रेपुटेशन में बहुत इंक्रीमेंट होगा इस इंसान के, नए नए आइडियाज आएंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी अगर आप काम गलती से गलत भी हो गया तो उसमें से भी फायदा मिलने के योग हैं। बस किस चीज का ध्यान रखना है, आग का घमंड नहीं करना और वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी है। अगर ये ट्रांजिट 11th हाउस में हो रहा है, अगर आपका 11th हाउस लियो कंट्रोल करता है और मार्स आपका स्ट्रांग है, तो फाइनेंशियल गेन्स और सेविंग्स में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। एकदम से जो आपकी पेमेंट रुकी हुई थी, बहुत टाइम से नानुकुर हो रही थी, वो पेमेंट मिल जाएगी, कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। जो आपका सोशल सर्कल है, सोशल नेटवर्क है, आपको सोशल गैदरिंग्स करने का मौका मिलेगा जहां से आपका सोशल नेटवर्क और सोशल सर्कल बढ़ेगा, जिससे बिजनेस में फायदा होगा। जो बिजनेस है उसके लिए नए आइडियाज मिलेंगे, सेविंग्स बढ़ेगी, प्रमोशन हो सकता है, पुराने दोस्त से दोबारा रियूनियन हो सकता है, और अगर आपके कोई पुराने दोस्त हैं जिनसे झगड़ा था तो वो झगड़ा सॉल्व हो सकता है। अगर ये मार्स आपका वीक है और यही ट्रांजिट 11th हाउस में हो रहा है तो रेपुटेशन सफर कर सकती है इंसान की, और एंगर पब्लिक में निकल सकता है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाना और उससे इमेज का खराब हो जाना, वो हो सकता है। सेविंग्स का लॉस हो सकता है, बेकार में सेविंग्स का खर्च होना, जैसे एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, कोई डिजीज, इन सब चीजों में सेविंग्स का खत्म हो जाना, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इनको भी आग से और गुस्से से बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। अगर यही ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है, अगर आपका 12th हाउस लियो कंट्रोल करता है, तो इंसान की स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कोई ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिल सकता है आपको जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस ना किया हो, कुंडलिनी अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फॉरेन ट्रैवल्स देखने को मिल सकते हैं, आप बाहर जाके पैसा कमा सकते हैं। जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा, आप मेडिटेशन, ध्यान, साधना, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि इस चीज़ में आपको फ़ायदा भी हो सकता है। अगर यही आपका मार्स वीक है और यही ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है तो कोई बैड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हो सकता है जो आप ना देखना चाहें अपने जीवन में। फॉरेन ट्रैवल के योग बन सकते हैं, लेकिन उससे फिर फायदा नहीं होगा अगर मार्स वीक है तो। एनर्जी का लॉस दिख रहा है, एनर्जी का लॉस हो सकता है, मेंटल डिसबैलेंस हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, और जो छोटे मोटे काम होते हैं उनसे मन हट जाना, अपने बिजनेस में या जॉब में मन ना लगना, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं अगर ये ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है तो ये थी आज की वीडियो मार्स के ट्रांजिट पे। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप इंडिविजुअली अपने चार्ट में देख सकते हैं कि ये ट्रांजिट किसके लिए कैसा है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन करवानी है तो आप इस वीडियो में दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।